नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन आपके मन के साथ साथ मैं बता दूं कि जदयू के नेताओं के भी मन में अब कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो कौन सी मजबूरी है जिसके कारण नीतीश कुमार बिहार का राज गद्दी छोड़कर राज्यसभा जा रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव का वो भविष्यवाणी सच होते दिख रहा है जिसमें उन्होंने चुनाव के वक्त कहा था कि बीजेपी दो धारी तलवार है, एक तरफ से नीतीश कुमार को सीएम बनाएगी और दूसरी तरफ से 6 महीने के अंदर उन्हें उतार भी देगी। क्या वो सच होते हैं? तो दिख ही रहा है। तो क्या बीजेपी के चाल में फंस गए हैं नीतीश कुमार? बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब अब आपको और हमको देना होगा। मैं बता दूं आपको कि कल से कयास लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार सीएम पद छोड़ रहे हैं। मैं पटना से बाहर हूं, उसके बाद मैं जदयू के कई वरिष्ठ नेताओं से संपर्क करता हूं और पता चलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सुबह होते ही ट्विटर में एक ट्रेंड आता है, नीतीश कुमार खुद ट्वीट करते हैं कि मैं सीएम पद छोड़कर अब राज्यसभा जाऊंगा अपना अधूरा सपना पूरा करने के लिए। लेकिन सवाल है कि क्या नीतीश कुमार डर के गद्दी छोड़ रहे हैं? क्योंकि मैं बता दूं कि बिहार का राजस्व जो है वो खत्म होने के कगार पे है। ये जो 10,000 रुपए दिया गया महिलाओं को, जीविका दीदी को, उसके बाद से बिहार की जो स्थिति है वो दयनीय हो चुकी है। तो क्या एक अंदरूनी डील हुई भाजपा से कि अगर आप सीएम रहिएगा तो बिहार को चलाना बहुत मुश्किल होगा, आपका नाम खराब हो सकता है, अगर आप सीएम नहीं रहिएगा तो सेंट्रल से मदद मिलेगा, वो एक्स्ट्रा मदद जो पर्दे के पीछे से मिलता है हर बार। क्या अपने नाम को बचाने के लिए सीएम का पद छोड़ना पड़ा नीतीश कुमार को? या फिर हम ये कहें कि मोदी और अमित शाह के जाल में फंस गए नीतीश कुमार? यह भी कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, इतिहास गवाह है कि जहां पे भी बीजेपी मजबूत हुई है तो वो अपने घटक दल को कमजोर किए, वो महाराष्ट्र हो या फिर बिहार हो। लेकिन अब बहुत बड़ी बात आ रही है कि एक तरफ कहा जा रहा है कि निशांत को लॉन्च करने के लिए नीतीश कुमार ने ये कदम उठाया है, तो राजनीतिक पंडितों का कहना है कि ये जल्दबाजी है। अगर आप निशांत को लॉन्च करना चाह रहे हैं तो ये समय सही नहीं है। समय इसलिए सही नहीं है क्योंकि आर्थिक तौर पर जूझता राज्य बिहार, जहां का राजस्व, अब बिहार का राजस्व लगभग खत्म होने के कगार पे है। इसको लेकर अगले सप्ताह एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें राजस्व पे ही सिर्फ बात हुई थी और कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाया था। और उसी राजस्व के डर से आप कह सकते हैं कि कहीं नीतीश कुमार जो है वो सीएम पद तो नहीं छोड़ रहे। ये सवाल इसलिए पूछना और बताना जरूरी है क्योंकि एकाएक अगर जो 2 दशक से 20 साल से जो बिहार पर राज कर रहा हो, 22 साल से, जिनका सपना ही था कि बिहार को स्वर्णिम बनाना है, जिनका सपना था कि बिहार के हर घर का व्यक्ति को न्याय मिले, सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे, किसी भी परिस्थिति में वो अपने निर्णय से डिगते नहीं थे। तो ऐसा कौन सा बात आ गया, कौन सी ऐसी महत्वाकांक्षाएं आ गई जो सीएम पद से बड़ा है, या फिर कौन सी ऐसे सपने हैं जो बिहार के सीएम रहते हुए वो नहीं कर पा रहे थे बिहार के लोगों का सेवा? क्या राज्यसभा जाने के बाद नीतीश कुमार बिहार को कुछ नई सौगात देंगे जो वो सीएम पद में रहते हुए नहीं दे रहे थे? तो प्रैक्टिकली अगर बात कीजिएगा तो ऐसा कुछ नहीं है। जो इंसान सीएम रहने के बावजूद बिहार को अगर अपने मुताबिक नहीं काम कर पाया तो राज्यसभा जाके कुछ खास नहीं कर सकता। और निशांत की लॉन्चिंग की अगर हम बात करें तो निशांत का लॉन्चिंग का टाइम ही ये नहीं है। बिहार अभी जूझ रहा है क्योंकि भाजपा ने जो कमिटमेंट किया है, एनडीए, नीतीश कुमार ने जो कमिटमेंट किया है उसको पूरा करने के लिए बिहार के पास उतना संसाधन नहीं है, राजस्व नहीं है। और कहीं इसी राजस्व के दबाव में नीतीश कुमार ने एक राजनीतिक, ये जो राजनीतिक आप कह सकते हैं कि कदम उठाया है कि हम सीएम पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा जाएंगे, ये तो बात नहीं है। बहुत सारे सवाल हैं जो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि नीतीश कुमार के छोड़ने के पीछे, सीएम पद छोड़ने के पीछे कारण क्या है,
क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी के अलावा भी कोई एक ऐसा शख्स है जो नीतीश पर दबाव बना रहा था? बहुत सारे राज की बात है जो खबर फर्स्ट अब आपके सामने लाएगा।